नए कृषि कानून को लेकर किसान सड़क पर हैं। सब कानूनों के खिलाफ 10,000 लोग खड़े हो जाएंगे, कहेंगे इसको वापस लो। वापस नहीं, कानून में गलत है, आप बताओ ये गलत है और ठीक किया जाएगा। गौशाला में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार एक अलग विषय है, गौशाला एक अलग विषय है। भ्रष्टाचार कंट्रोल तो करना चाहिए। हम ये थोड़े कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बना रहेगा। आप राम मंदिर को भाजपा की उपलब्धि मानते हैं? सुप्रीम कोर्ट का फैसला प्रारंभ तो हम लोगों ने किया। गोंडा में एक बजाज गन्ना मिल है, वहाँ पर किसानों को पैसे काफ़ी समय के बाद मिलता है, लगभग 1 साल बाद, 1.5 साल बाद। ऐसे में किसान क्या करे? 2021 का पहला दिन है। 2021 योगी सरकार के कार्यकाल का एक हिसाब से अंतिम वर्ष भी होगा। इस अंतिम वर्ष में योगी सरकार क्या अच्छे काम करेगी, उसका मुख्य लक्ष्य क्या होगा, यह सब जानने के लिए हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा जी से। जी, मुकुट बिहारी वर्मा जी, सरकार के क्या लक्ष्य होंगे इस 1 साल में, जिससे जनता में संदेश जा पाए कि योगी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया? देखिए, सरकार का जो प्रारंभ का लक्ष्य था, उस लक्ष्य को पूर्णता की ओर ले जाने का है। हमारा है उत्तर प्रदेश में जो 28 करोड़ लोग हैं, इनके चेहरे पर खुशहाली आनी चाहिए, इनके चेहरे पर मुस्कान आनी चाहिए, इनको किसी भी प्रकार से कठिनाई न दिखाई पड़े, ये एक बार सोचना है। और उसमें गांव गरीब किसान भी होगा, और उस गांव गरीब किसान को ध्यान में रखकर अब आप सोचिए, चाहे वो आवास है, चाहे वो शौचालय है, चाहे विद्युत की पूर्ति है, किसान के लिए 3 चीज़ें आवश्यक होती हैं। एक, जब वो खेती कर रहा हो तो खेती में सहयोग करने के लिए खाद बीज पानी समय से चाहिए। जब उसका उत्पाद तैयार हो तो उसको अच्छी मार्केट चाहिए। और यदि दोनों से परे हटकर एक चीज़ है, यदि कोई कठिनाई आ जाए, मजबूरी आपदा आ जाए, तो भी किसान सरकार उसके साथ खड़ी हो। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, यह सारी योजनाएं लाकर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आपने जिस समय हमारी सरकार आई थी, उसी समय हमने कहा था कि हम कर्ज माफ़ करेंगे। अधिकांश लोगों का हम लोगों ने कर्ज माफ़ किया, और साथ ही साथ उसके बाद बढ़ी हुई उसमें गायों की समस्या थी। आज जितनी गौशाला हम लोगों ने बनवा दिया है, शायद किसी ने सोचा नहीं होगा इतनी गौशाला बनवाएंगे। और साथ ही साथ प्रत्येक गाय के लिए 30 रुपया जो टैग लगा के देते हैं, 30 रुपया प्रतिदिन एक गाय को गोपालक को देने की हमारी योजना है, और दे रहे हैं। और लगातार ऐसे ही जो ये कानून आया हमारा, जो महिलाओं के खिलाफ छेड़खानी और सबको लेकर था, उस पर भी हमारा कानून आया। ये जो विवाह हो रहे थे इस प्रकार से, इन विवाहों पर धर्मांतरण संबंधी उस पर आया। माने हर क्षेत्र में हमने काम किया है, और ये प्रयास ये करेंगे कि इसमें हम इतना सफल हो जाएं, आने वाले दिनों में लोगों को लगे कि हाँ, जितना जनता के लिए भला चाहिए था, जनता के चेहरे पर जितना मुस्कान लाना चाहिए था, वो लाके कर दिया है। गौवंशों के लिए योगी सरकार ने गौशाला बनवाई, लेकिन देखने में आ रहा है, काफ़ी सारे वीडियोस भी आते हैं, काफ़ी सारी तस्वीरें आती हैं, बहुत सारे मामले ऐसे आते हैं जिससे पता चलता है कि गौशाला में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। देखिए, भ्रष्टाचार एक अलग विषय है। गौशाला बिल्कुल न बनवाते तो क्या भ्रष्टाचार नहीं होता था। भ्रष्टाचार एक अलग विषय है, गौशाला एक अलग विषय है। गौशालाएं, जितनी गौशालाएं इस समय हैं, क्या किसी ने कल्पना किया था कि इतनी गौशालाएं बनेंगी जितनी बन गई? उन गौशालाओं में जानवर रह रहे हैं, पशु रह रहे हैं। जब ये नहीं बना था तो छुट्टा पशुओं का एकदम अंबार लग गया था सड़क पर, अब उसमें कमी आई है। जैसे जब तक शौचालय नहीं बने थे, तब तक सड़क पर शाम को देहात में बैठते थे लोग, तो पता लगता था कि महिलाएं लाइट देख जैसे आती थी, खड़ी होती थी, बैठती थी। अब बंद हो गया है, अब लगता है कि लोगों को शौचालय बने हुए हैं। तो जैसे इसका परिणाम है, ऐसे इसका है। और हमने तो तय किया है, पढ़ाई लिखाई सफाई दवाई सब में सबके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई नीति है, कोई नियम है, तो फिर भ्रष्टाचार कंट्रोल तो करना चाहिए। हो रहा है, लगातार कंट्रोल हो रहा है भ्रष्टाचार पर। हम ये थोड़े कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बना रहेगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ तो 0 टॉलरेंस हमारी सरकार की वो है, और इतना कंट्रोल हुआ है भ्रष्टाचार कि आप सोच नहीं सकते। आप इससे पहले देखिए, जैसे कोई ट्रांसफ़र का आता था, ट्रांसफ़र उद्योग होता था, यहाँ होटलों में लोग आके रुक जाते थे ट्रांसफ़र करवाने के लिए। हमारी सरकार की 4 साल सरकार हुई, कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग में कहीं रंच मात्र की किसी ने बात कही हो, कहीं उंगली उठाई हो, ये नौबत नहीं आई है। ये भ्रष्टाचार पर ही अंकुश लगा है। आपने किसान की बात की, इस समय नए कृषि कानून को लेकर किसान सड़क पर हैं। ऐसे में योगी सरकार कई तरह के किसान सम्मान सम्मेलन भी करवा रही है, तो आपका क्या मानना है कि किसान सड़क पर है,
किस कारण सड़क पर है? देखिए, जहाँ तक किसान का सवाल है, किसान तो देखिए अपने खेत खलिहान में लगा हुआ है। वहाँ किसान नेता हैं या विपक्षी दलों के लोग हैं। विपक्षी दलों को है कोई ना कोई, ये 4 साल हो गया, बहुत ठीक ठाक हो गया है। और जब को पीसफुली किसी को लगता है या मोदी जी की सरकार है उसको 6 साल हो रहा है, बिल्कुल वैसे ही पीसफुली कुछ तलाश नहीं पा रहे हैं, तो जो भी मिल जाता है उसमें कूदना शुरू कर देते हैं। अभी CAA पर कूद रहे थे, 370 में बोल नहीं पाए, नहीं तो कहते थे खून की नदियाँ बहेंगी। राम जन्मभूमि की उनको कल्पना नहीं थी कि इतने जल्दी सुप्रीम कोर्ट हल कर देगा और कुछ होगा ही नहीं, मंदिर बनना शुरू हो जाएगा। CAA का उन्होंने सोचा भी नहीं था। यानी कितने सारे काम हो जाते हैं, कुछ कर ही नहीं पा रहे तो बेचारे तो कुछ तो करना चाहेंगे। तो नहीं कुछ लगा तो कृषि के कानून में, और हम कहते हैं ना कि कृषि कानून सामान्य रूप से सुप्रीम कोर्ट कोई चीज़ निर्णय देती है, कोर्ट बनाती है। यदि इसने संसद ने पास किया है, एक परंपरा है, संसद में पास होता है, वहाँ संसद में गए हुए चुने हुए सांसद हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने कानून बनाया है। यदि ये प्रक्रिया शुरू हो जाए कि 10,000 लोग घेर लें और कहे कानून वापस हो, तो जितने कानून बने हैं सब कानूनों के खिलाफ 10,000 लोग खड़े हो जाएंगे, कहेंगे इसको वापस लो। वापस नहीं, कानून में गलत है, आप बताओ ये गलत है, वो ठीक किया जाएगा। हम ठीक करेंगे, हम नहीं ठीक करेंगे, कोर्ट ठीक करेगी, आने वाले लोग ठीक करेंगे। लेकिन आप कहो नहीं नहीं इसको वापस लो, वापस होता है क्या? ये परंपरा ही गलत है वापस कहने की। आप राम मंदिर को भाजपा की उपलब्धि मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला? दोनों की है। प्रारंभ तो हम लोगों ने किया, बाकी निर्णय तो सुप्रीम कोर्ट का है। लव जिहाद को लेकर एक बात सामने आ रही है कि माना जा रहा है कि सरकार इस कानून के तहत सांप्रदायिकता फैला रही है। बिल्कुल नहीं। यदि कोई सांप्रदायिकता कैसे फैलेगी? यदि कोई मुस्लिम लड़की को कोई हिंदू लड़का लेके गया है तो लव जिहाद में नहीं आएगा क्या? बस ये है, ज़बरदस्ती किसी के साथ कुछ होगा तो आएगा। अब लव जिहाद को आप सांप्रदायिकता मान रहे हैं, तो सांप्रदायिकता में तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि बहुत बार आतंकवादी बाहर से आते हैं और वो सब करते हैं, तो वो भी तो एक धर्म विशेष के हैं, तो उसको लेकर कहा जा सकता है ये भी सांप्रदायिक, इनके खिलाफ कार्रवाई न करिए। 2021 में योगी सरकार की कौन सी ऐसी बड़ी योजना होगी जिससे बहुत बड़ा मैसेज जाएगा जनता? देखिए, ये तो बता पाना अभी बहुत कठिन है। हम मंथन कर रहे हैं और ज़रूर निश्चित रूप से ऐसा कोई अभियान देंगे कि चलते समय आपको लगेगा कि उत्तर प्रदेश को 5 साल में ये योगी जी ने एक अद्भुत चीज़ दिया। अब तक सब अद्भुत दिया है, लेकिन कुछ और विशेष अद्भुत होगा। आप कैसरगंज से हैं और गोंडा में एक बजाज गन्ना मिल है, वहाँ पर किसानों को पैसे काफ़ी समय के बाद मिलता है, लगभग 1 साल बाद, 1.5 साल बाद। ऐसे में किसान अपनी पूंजी निवेश करता है और 1.5 साल बाद पैसा मिलना, आप समझ सकते हैं किसानों के लिए कितनी बड़ी परेशानी होती है। इसके बारे में सरकार, पहले जब समाजवादी सरकार की थी तो भाजपा आरोप लगाती थी कि इनके मुख्यमंत्री के परिवार के लोगों के उसमें शेयर हैं, लेकिन 4 साल हो गए योगी सरकार को आए हुए, स्थिति अब भी वही है। आज भी पेमेंट 1 साल 1.5 साल के बाद होता है। ऐसे में किसान क्या करे? देखिए, ये बात सही है कि बजाज का पेमेंट बाकी है। जहाँ जहाँ बजाज की चीनी मिले हैं, कोई आपकी वही नहीं सबका, और उस बजाज की चीनी मिल के खिलाफ कार्रवाई हो रही। अभी सरकार ने, केंद्र सरकार ने अभी जो सब्सिडी दिया है उसके बल पर, जो वो दिया है उसके बल पर बजाज भी पेमेंट करने जा रही है। मैं परसों गया था और बजाज चीनी मिल का, या मुख्यमंत्री जी भी गोंडा गए थे तो बजाज चीनी मिल का प्रकरण आया था, और उसी दिन ये हो गया था कि ये चीनी मिल फला डेट से पेमेंट शुरू कर देगी क्योंकि उसको पैसा मिल गया है। तो ये थे सहकारिता मंत्री जी, इन्होंने बताया कि योगी सरकार ने अपने पिछले 4 सालों में कैसे कैसे अच्छे काम किए हैं। अपने कार्यकाल के अंतिम साल में वो कैसी योजनाओं का लोकार्पण करेंगे, कैसी योजनाएं लेकर आएंगे जिससे जनता में अच्छी खुशहाली होगी, प्रदेश खुशहाल होगा। कैमरामैन पंकज गुप्ता के साथ मैं रमन मिश्रा, NDTV भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।